हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं अपने रोजगार वितंकों चैनल में। तो आज हम बात करेंगे प्रतिरोध का प्रतिरोध का सहयोग। और देखो, प्रतिरोध आपके 10th क्लास के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके न्यूमेरिकल तो हर साल एक तो बनता ही बनता है। इसको हमारे साथ ध्यान पूर्वक और अच्छी तरह से याद कर रहे हो। और देखो, मैं कैसे समझाता हूँ उसको, इतने प्यार से समझाऊंगा आप जिंदगी भर तक ना भूलोगे। देखो, हमारे साथ एंड तक बने रहना इस वीडियो में, और अच्छी लगे तो लाइक करना और वीडियो को शेयर करना मेरे दोस्तों के लिए। देखो, क्या प्रतिरोध जोड़ने की दो विधियां होती है। प्रतिरोध जोड़ने की दो विधियां होती हैं। वैसे तीन विधियां होती हैं, पर आपके लिए तीन तीन विधियां इंपॉर्टेंट नहीं है। दो विधियां से ही सवाल आते हैं, तो हम आपको दो विधियां ही कराएंगे। पहली कौन सी है आपकी? श्रेणी क्रम। और दूसरी कौन सी है आपकी? समांतर क्रम। तो हम दोनों को कराने वाले हैं छोटी सी मिनी वीडियो में, तो हमारे साथ एंड तक बने रहना। अब देखो, हम बात करते हैं किसकी? श्रेणी क्रम के सहयोग की। सहयोगी है ना, सहयोग की। तो देखो क्या होता है श्रेणी क्रम, क्या होता है श्रेणी क्रम, आप जानते हैं। देखो, श्रेणी क्रम में क्या होता है, तो देखो आप बताते हैं। आपका ये प्रतिरोध हो गया, ये आपका सिरा ए हो गया, ये सिरा आपका बी हो गया। एक सिरा ए हो गया, ये सिरा बी हो गया। अब देखो, आपका प्रतिरोध हो गया, ये क्या हो गया? प्रतिरोध आर। तो आर का सिरा दूसरे किससे? प्रतिरोध से जुड़ेगा। तो देखो, ये आपका कौन सा हो गया? वी हो गया, ये हमारा ए हो गया। तो वी सिरा जुड़ेगा, किससे जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा आपका ए से। तो मतलब कि बी सिरा जुड़ेगा किससे? ए से, है ना। और फिर आपका ए सिरा जुड़ेगा किससे? बी से। फिर आपका बी सिरा जुड़ेगा ए से। तो ऐसे ही समांतर मतलब श्रेणी क्रम में चलता रहेगा। किसमें? श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तीन प्रतिरोध कितने होते हैं? प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं, मतलब कि एक सिरा किससे? मतलब कि ए सिरा बी से, बी सिरा ए से, बी सिरा ए से, ऐसे चलता रहता है। इसको श्रेणी क्रम कहते हैं। अब देखो श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम में कुछ बातें करती हैं। तो आपको देखो इसका चित्र दिखाई पड़ रहा होगा, श्रेणी क्रम वाला। देखो उसमें प्रतिरोध, तीन प्रतिरोध किसमें? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जैसे कि इसमें देखो, धारा धारा आपकी क्या वह रही? धारा एक ही प्रतिरोध में समान समान समय से वह रही है, मतलब कि समान धारा वह रही है। तीनों प्रतिरोध में समान धारा क्या समान वह रही है। और प्रतिरोध मतलब कि विभवांतर आपका डिफरेंट, मतलब कि विभवांतर अलग अलग बह रहा है, मतलब कि अलग अलग, है ना। अब इसमें बात करते हैं। देखो, प्रतिरोध समान है, प्रतिरोध भी समान है, तीनों में प्रतिरोध धारा समान है, और इसमें विभवांतर इसका अलग है, विभवांतर इसका अलग है। तो अब देखो इसमें क्या, देखो अब इसमें हम इसका क्या सूत्र निकालते हैं। सूत्र कैसे निकालेंगे? तो देखो क्या करते हैं, इसका देखते हैं हम इसके ओम के नियम के अनुसार। ओम के नियम के अनुसार तो ओम के नियम के अनुसार, तो इसमें बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे किसकी? विभवांतर की, क्योंकि विभवांतर इसमें अलग है। तो मैं लिख देता हूं उसमें विभवांतर विभवांतर धारा धारा समान है, धारा समान है, विभवांतर 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 आपका अलग अलग है ना। तो विभवांतर आपका अलग अलग है। अब देखो, तो विभवांतर से बात करते हैं हम, विभवांतर। और विभवांतर तो लेते हैं, क्या लेते हैं? हम लेते हैं आई धारा और आर का संबंध बनाते हैं किसमें? विभवांतर में। तो आई धारा ओम के नियम के अनुसार, आपका ओम का नियम ही आ गया, ओम का नियम आ गया। इसको देंगे, इसको देखो हमने क्या माना? R1। तो R1 समीकरण एक हो गया। और देखो फिर देखो R2, अब हमने R2 ले लिया, समीकरण 2 अब बराबर R3, समीकरण थर्ड। अब बात करते हैं, मतलब कि ए से
डी के बीच में विभवांतर ए और बीच में विभवांतर विभवांतर हो गया। अब देखो हम इसमें एक चीज आपको बताते हैं। हम देखो बी बराबर हम मानते हैं, क्या मानते हैं हम, बी बराबर मानते हैं आई और आर मानते हैं। ओम के नियम के अनुसार हम बी की जगह क्या रख सकते हैं, बी की जगह आई अपॉन आई इंटू आर रख सकते हैं। तो रख सकते हैं किसके, अब देखो तो बी बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब समीकरण फोर बनाते हैं। तो बनाते हैं V, तो हम क्या रखते हैं V की जगह। अब देखो समीकरण हमारा क्या होगा, समीकरण जोड़ने पर लिखना, समीकरण चार तो अभी नहीं है, 4 बन लो। अब इसको जोड़ते हैं, समीकरण 1 व 2 व 3 जोड़ने पर, समीकरण क्या कहते हैं जोड़ने पर। तो देखो मैं इसको अभी रफ कर देता हूँ क्योंकि इसमें काफी जगह नहीं है, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब देखो हम इसमें ही समझेंगे। हमारा समीकरण कितना होगा, 3 जोड़ने पर, समीकरण जोड़ते हैं तो देखो जोड़ते हैं V1 V2 V3, तो हम लेते हैं किसके बराबर, हमने विभवांतर के बराबर लेते हैं। तो V1 प्लस V2 प्लस V3, और हमने क्या बताया आपको, V की जगह क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो रखते हैं V बराबर V, क्या लिख सकते हैं, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। अब देखो इसमें क्या कॉमन लेते हैं, तो हम इसकी जगह, हाँ आपका V है, इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं I अपॉन, अब देखो इसमें से क्या करते हैं हम, इसमें से आई कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं आई कॉमन लेते हैं, इसमें से हम आई कॉमन ले लेते हैं। तो R1 R2 R3। अब देखो R से R कट गया, आई से आई कट गया, क्या बच गया हमारे पास, R बराबर R1 प्लस R2 R3। तो हमारे क्या हो गया, हमने ये इसका श्रेणीक्रम का फॉर्मूला बना दिया, हमने श्रेणीक्रम का फॉर्मूला हमने बना दिया। तो आपका श्रेणीक्रम का फॉर्मूला बन गया, श्रेणीक्रम का फॉर्मूला बन गया। तो श्रेणीक्रम का फॉर्मूला बन गया, इसको याद रखना। तो हमने क्या किया, अब देखो प्रतिरोध जोड़ने की 2 विधियां होती है ना, आपको समझना है। प्रथम तो श्रेणीक्रम के संयोजन, इसमें क्या होता है, जब प्रतिरोध को एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसमें लिखना दूसरे सिरे तक जोड़ा जाता है, एक सिरे से सिरा तक जोड़ा जाता है, ये श्रेणीक्रम कहते हैं। मतलब एक सिरा दूसरे से जुड़ा जाता है ना, इसमें ए और बी। अब हमने श्रेणीक्रम में तुल्य प्रतिरोध बताना है। तो मैं क्या किया था, इसमें सारे प्रतिरोध आर तो समान होती है, पर इसमें विभवांतर डिफरेंट होता है, मतलब अलग अलग होता है। ऐसे R1 R2 R3 ऐसे अलग अलग है, उसमें धारा समान है कितने प्रतिरोध में। तो हमने ये समीकरण बना दिया, फिर हमने ए और डी के बीच में विभवांतर बनाया। विभवांतर कितना है, ए वी, मतलब इनके बीच में विभवांतर कितना है, 3 विभवांतर थे। तीनों विभवांतरों को हमने क्या किया, जोड़ दिया। और विभवांतर बराबर हमने क्या रख दिया, ओम का नियम के अनुसार I अपॉन आई इंटू आर। तो हमने देखो आपका विभवांतर को जोड़ दिया, और आई वी की जगह IR प्लस IR प्लस IR2 प्लस IR3, हमने इसको ऐसे रख दिया। इसमें से हमने आई को कॉमन ले लिया, आई से काट दिया, क्या बच गया हमारे पास, R बराबर R1 R प्लस R2 R3 ऐसे बच गया। तो हमारा क्या होगा, श्रेणीक्रम का सूत्र बन गया। अब देखो बात करते हैं किसकी, हम
इसकी बात करते हैं किसकी, समांतर क्रम की, समांतर क्रम की। अब देखो, अब बात करेंगे हम कि समांतर क्रम के संयोजन की, किसकी, संयोग की, समांतर क्रम संयोग, संयोजन भी बोल सकते हो। अब देखो मैंने आपको पहले बताया, इसमें क्या बताया, समांतर क्रम श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में क्या, एक सिरे से दूसरे से जुड़ा हुआ था, एक सिरे से दूसरा सिरा जुड़ा हुआ था। अब देखो समांतर क्रम में, समांतर क्रम में क्या होता है, देखो समांतर क्रम में देखो आपका एक सिरा ए से और दूसरा सिरा बी से जुड़ा होता है, इसमें ये इसमें डिफरेंट होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन देखो, इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब कि समांतर क्रम के संयोजन में, संयोग कुछ भी कह सकते हो, इसकी परिभाषा मतलब इस क्रम में सभी प्रतिरोध, सभी प्रतिरोध, इसमें जो प्रतिरोध आपको दिखाई पड़ रहा होगा, देखो आपका प्रतिरोध, आपका प्रतिरोध 1, प्रतिरोध 2, प्रतिरोध 3 है ना, प्रतिरोध तीनों, प्रतिरोध, प्रतिरोध को प्रथम, प्रथम श्रेय मतलब प्रथम श्रेय के बिंदु से, प्रथम श्रेय के बिंदु, बिंदु आपका बिंदु हो गया है ना, प्रथम श्रेय के बिंदु से, बिंदु से वह द्वितीय, आपका द्वितीय श्रेय को, द्वितीय श्रेय को दूसरे बिंदु से जोड़ा जाता है, मतलब आपको दूसरे श्रेय से जोड़ा जाता है। आपको ये बात समझ में आई, जुड़ा जाता है। इस क्रम में आपको ये सीखता हूं, इसमें आप देखो नोट करना, नोट, इसमें क्या है, इसमें आपका धारा का मान, धारा का मान तो डिफरेंट होता है, मतलब धारा का मान अलग अलग होता है, परंतु इसमें किसका, धारा का मान तो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है, पर इसमें क्या, विभवांतर का मान अलग अलग नहीं, इसका समान होता है, इसमें आपका समांतर होता है, समान होता है किसके, प्रतिरोध के समान होता है, किसका, वोल्ट विभवांतर का मान, विभवांतर का मान। तो इसमें आप लिख लेना, हम बात करेंगे अब इसका सूत्र निकालेंगे, इसका सूत्र, तो हम लेते हैं, क्या लेते हैं इसमें, हम बात करेंगे किसकी, धारा, तो धारा की बात करते हैं, तो आई बराबर, तो इसमें लिख लो ओम के नियम अनुसार, ओम के नियम अनुसार, तो हमने लिया आई बराबर क्या ले बताओ, V अपॉन आर, V अपॉन आर, हमने ओम का नियम करा दिया है, और प्लेलिस्ट में हम लिंक दे देंगे, जब वहां जाकर देख लेना ओम का नियम क्या होता है। अब देखो हमने ये ले लिया, अब इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो देखो समीकरण एक से हमने लिया, क्या ले लिया, तो आप ले लेना आई बराबर आर अपॉन V अपॉन, आप इसको रहने दो, आप इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, सूत्र लिखना है, 10th क्लास में ऐसे लिख देना, ऐसे ही मान आपका पूरे नंबर मिलेंगे, कैसे, आप इसमें इसको ऐसे रखना है, कैसे, आप इसको दिखाई पड़ रहा है R1 R3 R2 ऐसे दिखाई पड़ रहा है। अब देखो हम क्या करते हैं, इसको तीनों, इसको धाराओं का मान को जोड़ते हैं, तो इसमें लिख लेना A से V के सभी मान धारा जोड़ने पर जोड़ते हैं आई, और जोड़ते हैं क्या है हमारे पास, देखो I1 प्लस I1 I2 प्लस I3, अब जोड़ लिया। अब हम इसमें क्या करते हैं, तो देखो हमने पहले आपको एक चीज बताई थी, इसमें क्या बताई थी, हम इसमें ऐसे रख सकते हैं, आई बराबर क्या रख सकते हैं, तो आई बराबर हम इसमें ये यूज कर सकते हैं, आई बराबर क्या, हम इसमें ये यूज कर सकते हैं, आई बराबर V अपॉन आर, तो रखते हैं, तो आई बराबर कितना लिया हमने, V अपॉन आर बराबर V1 R1 प्लस VR2 प्लस VR3। अब देखो उसमें से क्या करते हैं, हम R को कॉमन लेते हैं, किसको, R को कॉमन लेते हैं, तो R को कॉमन लेते हैं V अपॉन R, तो R को कॉमन लेते हैं 1 अपॉन में R प्लस 1 अपॉन में R2 R1 प्लस R3,
यहाँ से आपका आर से आर कट जाएगा, क्यों, गुणा में उधर जाके भाग में पहुंच जाएगा, भाग में इधर आ जाएगा, नीचे कट जाएगा, भाग से हमने काट दिया, क्या बच गया 1 में आर बराबर 1 R1 1/R2 प्लस 1/R3। तो आपका ये प्रूव कर दिया हमने, क्या, समांतर क्रम का फॉर्मूला, समांतर क्रम फॉर्मूला। तो बताओ ये वीडियो कैसी लगी, यार वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक बार लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपना छोटा भाई समझकर एक काम करना ना भूलें। थैंक यू फुल वॉच करें।